बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया है और उनसे भी ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। बिकॉज हम सबको डिसाइड कर चुके हैं कि तुमको वापस से नीट करना है, ड्रॉप लेना है। बाकी सब कुछ आपको पता, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ याद रखना, देन एक्सेप्ट योर मिस्टेक। उसको एक्सेप्ट करो यार। जब तक सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि नीट में आप लोगों के कितने कितने स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया है और उनसे भी ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। बिकॉज हम सबको पता है कि नीट में सिलेक्शन सिर्फ 1% बच्चों का होता है। मैं ये नहीं कह रही कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्होंने मेहनत नहीं की होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सच में उतने एफर्ट्स नहीं डाले होंगे, बट स्टिल कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की है, साल भर हर चीज़ फॉलो किया है, बट फिर भी कुछ मार्क्स से रुक रहे हैं या बॉर्डर लाइन में हैं, 1 नंबर 2 नंबर या बहुत कम मार्क्स से रुक रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ यहाँ पर क्या होती पता है? जब हम भी उतनी मेहनत किए हैं, सामने वाला भी उतना मेहनत किया है, उसका सिलेक्शन हो रहा है लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और अगर वो हमारे ही रिलेटिव हो या हमारे ही आसपास के एरिया का हो तो और ज़्यादा थोड़ा लगता है कि यार हमने भी तो उतनी मेहनत की थी लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका हो गया। ठीक है, ये चीज़ मन में आता है। देखो, मैं खुद कई बार इस चीज़ को फेस की हूँ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, मैं डे 1 से बोल रही हूँ कि कोई भी एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप में कोई एबिलिटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ नीट या डॉक्टर बनना ही कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। क्या जो डॉक्टर नहीं है वो अपनी लाइफ नहीं जी रहे क्या? बट फिर भी मैं समझ रही हूँ बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है कि हमको यही करना है। और एक चीज़ ये भी आती है कि हम जैसे जिनके ड्रॉप ईयर थे, जिनके ड्रॉप्स लगे, जिनका सेकेंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप था, तो उनको ये भी रहता है यार कि मैं 3 साल इस फील्ड को दिया हूँ, तो वापस से मैं कहीं मतलब कुछ और कोर्स करेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा, तो मैं 3 साल दी हूँ तो फिर से वापस से 1 आध साल और ट्राई कर लूँ, ये चीज़ रहता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बोलने और करने में बहुत फ़र्क है, मेरे को पता है। लेकिन मैंने भी इस चीज़ को फेस किया, एक बार नहीं कई बार, मेरे भी बहुत ड्रॉप लगे हैं भाई। मैं खुद इस चीज़ को फेस की हूँ। मेरा जब जिस साल सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं एग्ज़ाम दे के आती थी, आंसर की चेक करती थी, बट जब मेरे को पता लगता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैंने भी उतनी ही मेहनत की थी, मैंने हर साल उतनी मेहनत की है, लेकिन फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे को ही बुरा लगता था, मैं रोती थी 2 दिन। और मेरे घर वाले मेरे को बहुत समझाते थे कि रहने दे, कुछ नहीं होता, अगले साल हो जाएगा, 1 साल और ट्राई कर, 1 साल और ट्राई कर। बट हमको पता है भाई कि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, खुद को मोटिवेट रखना, सेम चीज़ को बार पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी देखो, बेचारे बनने से कुछ नहीं होगा। मैं डायरेक्ट इस चीज़ को बोल रही हूँ, बेचारी बनने से कुछ नहीं होगा। लोग आएंगे, सिंपैथी देंगे, चले जाएंगे। तुम्हारा फ्यूचर है, तुमको लड़ना है। फ्यूचर में तुमको कभी प्रॉब्लम होगी तो कोई सामने वाला मतलब तुम्हारे पास नहीं आएगा कि तुम्हारी हेल्प करने, वो उस टाइम भी सिंपैथी दे के चले जाएंगे। तो बेचारी बनने से कुछ नहीं होगा। अगर खुद के लिए कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और ज़्यादा दिन मतलब बुरा लग रहा है, मेरे को पता है, रोने का मन है, रो लो थोड़ा सा, लेकिन उसी फेज में मत रहो। अपने को बाउंस बैक करना है, ठीक है। तो अपने को सिर्फ उस फेज में नहीं रहना है। बुरा लग रहा है, रो लो, माइंड फ्रेश करो, थोड़ा घूमो फिरो, बट स्टिल डिसाइड करो करना क्या। अगर आप फिर से नीट करना चाह रहे हो, ठीक है, फिर से आप नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो ज़्यादा टाइम मत लो, ठीक है। वापस से आओ, पढ़ाई वाले मोड में आओ। टाइम लगेगा, टाइम ले लो थोड़ा, बट स्टिल रोने बेचारी बनने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर तुमको खुद के लिए कुछ करना है तो तुमको ही एफर्ट्स डालने होंगे। लोग सिंपैथी देके चले जाएंगे, मत बनो बेचारी किसी का, समझ रहे हो ना। अब जैसे आप लोग बोलोगे कि दीदी बाउंस बैक नहीं हो रहा है, वापस से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, फिर से क्यों इतना पढ़ना। अरे भाई, पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सपने तुम्हारे हैं, तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो, आगे की लाइफ अच्छी हो, तो मेहनत भी तुमको ही करनी पड़ेगी। मेरे बोलने से, तुम्हारे पेरेंट्स के बोलने से, किसी थर्ड पर्सन के बोलने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर तुम ये डिसाइड कर चुके हो कि तुमको वापस से नीट करना है, ड्रॉप लेना है, तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई में लग जाओ। और देखो, मेरा कहने का मतलब, अगर तुम वापस से नीट करना चाह रहे हो तो तुम सबसे पहले अपनी गलतियां देखो। आप उसी गलती के साथ अगर नीट की प्रिपरेशन करोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, गलती कहीं ना कहीं हुई है, आप एक्सेप्ट करो चाहे मत करो, गलती हुई है तभी सिलेक्शन रुका है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एनालाइज योर स्कोर। सबसे पहले जो भी आपका स्कोर है आप उसको देखो, कहाँ पे गलती हुई है। क्या आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए एग्जाम टाइम में, या क्या आपकी रिवीजन में कमी थी, या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ठीक से नहीं करते थे, या आप टेस्ट नहीं दिलाते थे, टेस्ट दिलाने के बाद एनालिसिस नहीं करते थे।
या फिर एग्जाम टाइम आपकी तबीयत खराब हो गई, एंजाइटी हो गई, तो क्या फैक्टर्स है सबसे पहले आप उसको देखो। देन एक्सेप्ट योर मिस्टेक, उसको एक्सेप्ट करो यार। जब तक एक्सेप्ट नहीं करो, आप अगर ऐसी एटीट्यूड में रहोगे कि नहीं कुछ नहीं होता, मेरी गलती नहीं थी, ये तो होना ही, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपको एक एक्सक्यूज़ मिलेगा, आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सक्यूज़ नहीं देना है। एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरी गलती थी, मेरे से यहाँ पे गलती हुई है, आगे से ये गलती नहीं होगी, ठीक है। जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद आपको अपने टारगेट सेट करना है। सेट योर टारगेट कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। लाइक जैसे सब बोलते हैं ना कि ये सबसे कुछ नहीं होता, होता है। मैं भी ऐसे कहती हूँ, जैसे मेरे को आपको कितने मार्क्स चाहिए, आप अपना टारगेट सेट करो, उसको लिख के अपने वॉल पे चिपका दो, जहाँ पर आप बैठ के पढ़ाई करते हो अपने स्टडी टेबल के सामने, ठीक है। तो जब भी आप सुबह उठोगे या आते जाते दिन भर आपकी नज़र उस पर पड़ेगी, तो एक रहता है यार, एक रिमाइंडर टाइप का रहता है कि हाँ पढ़ना है, इतने मार्क्स मेरे को लाना है, कैसे भी करके लाना है। तो एक रहता है वो चीज़, मोटिवेशन रहता है उससे। तो सबसे पहले अपना टारगेट सेट करो, और सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है कि हम बात करें कि हमको 700 मार्क्स लाना है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ देख के सेट किया जाता है कि हम कितना कर सकते हैं, हमारे स्टेट का कटअप कितना है, मेरी तैयारी कितनी है, और मेरे को कितना आगे जाना है। ये सारा चीज़ देख के सेट किया था, हवा में बात नहीं की जाती। अब जैसे मैं पढ़ ही कम रही हूँ और मैं सोचूंगी मेरे 720 में 720 आ जाते हैं, फिर ये गलत है ना। तो एक रियलिस्टिक जो गोल है उसको आप सेट करो, अपना टारगेट सेट करो। और सिर्फ टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होगा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों से लड़ना होगा, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो, उसके बाद जब आपका पूरा गोल सेट हो गया, तो आपको उसके अकॉर्डिंग स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है। बिना प्लानिंग की पढ़ाई नहीं होती, याद रखना। अगर बिना टाइम टेबल के, बिना शेड्यूल के पढ़ोगे, तो एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन पढ़ने का मन नहीं करता है। तो एक स्मार्ट शेड्यूल होना चाहिए। स्मार्ट शेड्यूल का मतलब जिसमें आपके सारी चीज़ इसमें इंक्लूड होने चाहिए। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी एक सब्जेक्ट को मत छोड़ना। सारे सब्जेक्ट डेली सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। प्लस उस शेड्यूल में आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के टाइम होने चाहिए, आपके रिवीजन का टाइम होना चाहिए। टाइम पे आपको टेस्ट दिलाना है, उसका एनालिसिस करना है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको पढ़ाई करनी है, उस शेड्यूल में आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कभी कभी होता है कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, तो ठीक है, 15 दिन में 1 दिन या महीने में 1 दिन अपने आप को थोड़ा रेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसमें आपके हर चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। आपका हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू बैठ के पढ़ रहे हो 10 घंटे 12 घंटे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके टाइम बढ़ाओ, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे। कैसे कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है, ये वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब ये, देखो बाकी सब कुछ आपको पता, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ याद रखना, बेचारी बन के मत रहो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका लॉस है। अगर चाह रहे हो कि आपको आपकी ड्रीम लाइफ जीनी है, आपका ड्रीम जो भी आप सोचो, जो भी आपका टारगेट है, आपको जो डॉक्टर बनना है, अगर आप चाह रहे हो तो आप ही कर सकते हो। किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा। उठो, लड़ो और ले लो, सीधी सी बात है। जब तक छीनोगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। देखो एक चीज़ याद रखना कि लो स्कोर इन नीट ये कोई एंड ऑफ योर जर्नी नहीं है ना। आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है, अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना है, तो सब चीज़ पॉसिबल है। ऐसे अगर मैं भी ऐसा सोचती कि मेरा तो एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरे ही किस्मत में ऐसा लिखा है, अगर मैं किस्मत के भरोसे बैठे रहती या रोते गाती रहती, शायद आज मैं यहाँ नहीं होती जहाँ मैं हूँ। और लिटरली मैं अपनी एक ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। मेरा जो ड्रीम था, और मेरे को खुद पे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आई और यहाँ तक पहुँची। लिटरली बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी। मैं भी कई बार ये फेलियर वाला जो फेज़ है मैं फेस की हूँ, तो मेरे लिए भी आसान नहीं था। तो जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। बस अपने आप पे भरोसा रखना और ख़ुद को टाइम दो, अच्छे से पढ़ो। जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं हेल्प करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।